वैदिक योग आश्रम एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र गांव कोयलपुर झज्जर हरियाणा संचालक योगाचार्य रमेश आर्य के द्वारा प्राकृतिक पद्धति द्वारा ब्लड प्रेशर, बुखार, एलर्जी, खाज खुजली, सोराइसिस, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, पेट के रोगी, गैस बनना, पेट फूलना, बदहजमी होना, लीवर की बीमारी, पथरी का रोग, महिलाओं का हर प्रकार के रोगों का इलाज डॉक्टर सरोज के द्वारा। महिलाओं के रहने की, खाने की व्यवस्था अलग से है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8901104546, 8708830694। नमस्कार, मैं हूं ज्योति राठौड़। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान अलवर इकाई पत्रकार सम्मेलन हुआ आयोजित। अलवर में जार पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा मां सरस्वती जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर एवं पुष्प अर्पित किए गए। जार के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने अपने स्वागत उद्बोधन में अलवर जिले से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार जताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल ने की। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ इतिहासकार एडवोकेट हरिशंकर गोयल, खेम सिंह, आर्य प्रांतीय सलाहकार लायंस क्लब राजगढ़, नवीन शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस इंटक मौजूद रहे। अलवर डेयरी चेयरमैन विश्राम गुजर, अलवर जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा कार्यक्रम में व जिले भर से पत्रकारों ने भाग लिया। जार के द्वारा जिले से 150 से अधिक पत्रकार साथियों का शॉल ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए जिससे कि जिले के पत्रकार एक मंच पर एकत्रित होकर अपनी समस्याओं को साझा कर सकें। कार्यक्रम में राजस्थान धड़कन न्यूज़ चैनल के पत्रकार विजय कुमार शर्मा, इशाक खान, प्रदेश संयोजक विजय यादव, बांसूर को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान द्वारा सभी का आभार प्रकट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट विजय यादव। योगेश मिश्रा जी, विश्राम गुजर जी, नवीन जी, जिलाध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी, यहाँ मौजूद हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको मिलेंगे कि काफी ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपने मान सम्मान के लिए, अपनी कलम की ताकत के लिए उन्होंने चाहे पद गंवाना पड़ा, बड़े बड़े चैनल छोड़ने पड़े, नौकरी छोड़नी पड़ी। कई हमारे ऐसे साथी हैं जिनको जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन वो सच्ची पत्रकारिता से हटे नहीं, डरे नहीं, अड़िग रहे। और आज भी तो जनता हम पे विश्वास करती है। हम मुंह से कोई बात कहें तो जनता उसको कम मानती है, लेकिन अगर वही बात टेलीविजन पे या अखबार में आती है तो जनता उस पर विश्वास करती है कि हाँ ये बात सही है। मैंने कह दिया कि हम ये सड़क बनवाएंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ मंत्री जी सड़क बनवाएंगे। आधे लोग कहेंगे भाई वैसे ही कहेंगे, लेकिन अगर अखबार में आ गई तो फिर जनता विश्वास करती है हाँ कि अब ये सड़क जरूर बनेगी क्योंकि अखबार में आ गई। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये आपकी जो पत्रकारिता का जो अब तक का जो इतिहास रहा है, लंबा इतिहास रहा है, जिससे कि सब लोग आज उस पर यकीन कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग हम सब लोगों में शामिल हो गए जिनकी कहीं ना कहीं या तो पर्सनल इंटेंशन रहती है या कहीं ना कहीं पर्सनल किसी से झुकाव रहता है, तो वो किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में इस प्रकार की खबरें भी चलाते रहते हैं, जिससे कि एक समाज के अंदर पूरी मीडिया की छवि भी खराब होती है। हो सकता है हमें आपस में, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है, कोई पार्टी को मानता है, कोई व्यक्ति को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन ये जो कलम है, जो कलम की जो ताकत हमें मिली है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए या पार्टी विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारा काम जनता को जागरूक करने का, प्रशासन को सही दिशा में लेके जाने का,
नेता जो हैं उनको सही दिशा में लेके जाने का हमारी प्राथमिकता, हमारा काम होना चाहिए। इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम काफी समय से देख रहे हैं क्योंकि जो गोयल साहब आप लीलाराम आर्य, आपसे मात्र एक वर्षीय चुनाव आए, वो चुनाव का परिदृश्य क्या था और उनकी व्यक्तिगत जो विशेषताएं थी? देखिए, हमारे कोई प्रतिद्वंदी नहीं थे। चुनाव तो आमने सामने लड़ने ही पड़ते हैं और हमने चुनाव लड़े, मैं तो उनको जानता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं चुनाव जीता और उसके बाद जो मुलाकात हुई उसमें निश्चित तौर पर वो समाज के लिए काम करने वाले लगते थे। जीत तो किसी एक की होती है, चाहे मैं जीतना चाहे वो जीते, और एक वोट का हो चाहे 5 वोट का अंतर हो, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा लीलाराम जी बहुत ही एक अच्छे इंसान थे और हमने जब चुनाव के बाद में जब भी मुलाकात हुई थी, बड़े भाई की तरह उनका स्नेह रहता था और हमेशा उन्होंने मेरे को कोऑपरेट भी किया। कभी किसी प्रकार का राजनीतिक विरोध हो सकता है, किसी बात को लेकर विरोध हो सकता है, लेकिन पर्सनल उन्होंने कभी मेरा विरोध भी नहीं किया और हम दोनों ने मिलकर जो भी विकास हो सकता था, जो भी कोई बात थी, उसको हम दोनों एक दृश्य क्या था और उनकी व्यक्तिगत जो विशेषताएं थी आपको? देखिए, हमारे कोई प्रतिद्वंदी नहीं थे। चुनाव तो आमने सामने लड़ने ही पड़ते हैं और हमने चुनाव लड़े, मैं तो उनको जानता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं चुनाव जीता और उसके बाद जो मुलाकात हुई उसमें निश्चित तौर पर वो समाज के लिए काम करने वाले लगते हैं। जीत तो किसी एक की होती है, चाहे मैं जीतना चाहे वो जीते, और एक वोट का हो चाहे 5 वोट का अंतर हो, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा लीलाराम जी बहुत ही एक अच्छे इंसान थे और हमने जब चुनाव के बाद में जब भी मुलाकात हुई थी, एक बड़े भाई की तरह उनका स्नेह रहता था और हमेशा उन्होंने मेरे को कोऑपरेट भी किया। कभी किसी प्रकार का राजनीतिक विरोध हो सकता है, किसी बात को लेकर विरोध हो सकता है, लेकिन पर्सनल उन्होंने कभी मेरा विरोध भी नहीं किया और हम दोनों ने मिलकर जो भी विकास हो सकता था, जो भी कोई बात थी, उसको हम दोनों एक इस तरह राजस्थान सरकार नया कोई कुछ करने वाली है। सरकार ने अब तक जितने भी जो निर्णय लिए हैं, कोई भी सरकार रही हो, उनमें सबसे अधिक निर्णय पत्रकारों के लिए अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा दिए गए हैं। चाहे पेंशन बढ़ाने का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप का हो, इस प्रकार की कई स्कीमें अशोक गहलोत जी ने पत्रकारों के लिए शुरू की है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, कोविड के अंदर भी पत्रकारों के लिए कोई स्कीम नहीं थी। उस समय भी 50 लाख रुपए का जो बीमा पत्रकारों का किया, कई लोगों को उसका लाभ भी मिला है। ये अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। आज यहाँ जार जो पत्रकार संघ है उसका यहाँ स्मारका विमोचन और अधिवेशन हुआ है, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जार संघ एक कार्यालय की मांग और यहाँ एक करता रहा है। मांग मेरे सामने आई है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये मांग जल्दी पूरी हो और उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, प्रक्रिया है, उसके लिए मैंने यहाँ के अध्यक्ष सुरेंद्र जी से निवेदन किया है कि वो उसकी अप्लाई करें ताकि उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे। साथ ही गांव में अन्य जो विकास कार्य हो उनका भी उनके द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन किया जा सकता है। एक बड़ी जनसभा भी होगी जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को संबोधित करेंगे। अच्छा, वहाँ कोई महंगाई राहत कैंप का भी निरीक्षण होगा क्योंकि बॉर्डर से लगता एरिया है, बड़ा जल्दी कोटपुतली बहरोड जिला बना